देख चुके हैं, अभी सिर्फ हमें देखना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और पीएच। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। वन थ्री थ्री, ठीक है। कमिंग टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ओके। सो यू ऑल नो दैट सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से बनता है सॉल्ट, है ना। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिससे आपको मिलता है सॉल्ट। ना इस सॉल्ट का एसिडिक बिहेवियर होगा कि बेसिक बिहेवियर होगा, ये कैसे पता चलेगा, है ना। या सॉल्ट का एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर होता भी है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया है, 3 बीकर्स लिए, ठीक है, 3 बीकर लिए, उसमें आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है ये, पानी डाला, ठीक है। 3 बीकर, 1 2 3, सब में 100 100 100 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डाला। नाउ आपने क्या किया, 0.5 ग्राम एक बीकर में डाला सोडियम एसिटेट, दूसरे बीकर में आपने डाला कितना, 0.5 ग्राम सोडियम एसिटेट, पहले में डाला सोडियम क्लोराइड, दूसरे में डाला सोडियम एसिटेट अगेन द 0.5, तीसरे में डाला अमोनियम क्लोराइड, सेम अमाउंट। नाउ यू विल सी कि जो आपका पीएच होगा सोडियम क्लोराइड वाले का 7 रहता है, दूसरा आपका सोडियम एसिटेट वाले का क्या होता है, बेसिक रेंज में होता है ना। और एक और होता है जो आपका अमोनियम क्लोराइड, इसका अलग होता है, इसका होता है एसिडिक रेंज में। तो ये चेंज क्यों है और कैसे है, सो हियर कम्स द आंसर हर चीज का। सो आंसर इज व्हाट, कि जब आपने डिसॉल्व किया सोडियम क्लोराइड को जो पहले बीकर में था, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जब पानी में मिक्स होगा तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन बनेंगे। नाउ these ions do not react with water and they move freely in the solution. Now why they don't react with water, क्योंकि क्लोराइड आयन की, जो आपका क्लोराइड आयन है, इट इज वीकर बेस देन वाटर। तो क्या करता है, क्लोराइड आयन वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। सेम जो आपका सोडियम आयन है, वो भी क्या करता है, सोडियम आयन इज अ वीकर एसिड देन द वाटर, so it again do not react with the water and no reaction is there. So आपका क्या होता है कि आपका pH, क्योंकि ना सोडियम और ना क्लोरीन आयन क्या रिएक्ट, वाटर से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, आपका पीएच में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। पीएच में चेंज नहीं होने के कारण द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स व्हाट, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम एंड द हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम द ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ऑटोप्रोटोलिसिस वाटर जब हुई तो आपका जो OH मिला, है ना, H2O, तो इससे H+ मिला और जो OH मिला इसका नंबर बराबर था। क्यों, क्योंकि ना सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि सोडियम आपका वीकर एसिड है वाटर से, क्लोराइड वीकर बेस है, सो ये रिएक्ट नहीं करते एंड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम एंड द हाइड्रोजन आयन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो आपका सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन का pH 7 बना रहता है, दैट इज व्हाट न्यूट्रल। तो ये पहला हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड, जब हम सेकंड की बात करते हैं सोडियम एसिटेट की, तो सोडियम एसिटेट क्या है, अगेन सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग यू कैन से बेस से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट ये अगेन आयोनाइज होगा, सोडियम आयन बनेगा, एसिटेट आयन बनेगा। नाउ आयंस बने, है ना, क्यों बने, क्योंकि हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी इसमें दी आपने, दैट इज वाटर दिया, वाटर की एनर्जी से ब्रेक हुआ लैटिस, है ना, और आपको आयंस मिले। Now these ions so produced with water are as under, that is what, again यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला ऊपर वाले में कि सोडियम वीकर एसिड है एज कम्पेयर टू वाटर, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सो हियर ऑल्सो सोडियम विथ वाटर नो रिएक्शन, बट acetate ion is a stronger base
Okay, so it will react with water to produce what? OH. Now because of this OH, pH आपका basic range में shift हो जाएगा. So the fact here is what? कि this, the ions of a strong acid are weaker base, but ions of a weak acid are a stronger base. So जैसे acetic acid आपका weaker acid है, इसके जो ions बनेंगे वो क्या होंगे? They will be stronger base. So acetate ion आपका ये क्या है? Anion, it is a weak acid, hence it acts as a stronger base. तो ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, बेस है तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि बेस की टेंडेंसी ये होती है, तो आपका OH बनेगा. नाउ दिस OH इज causing what? Increase in the pH. So this is what is known as basic salt, क्योंकि सॉल्यूशन का pH आपका more than 7 हो गया. Now dissolution of ammonium chloride. ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया कि ये बेस क्यों था. Now we are coming to the third. So when we will see the third, you will get to know the answer. That is sodium chloride. अमोनियम क्लोराइड को आपने डिसॉल्व किया. अगेन हाइड्रेशन एंथैल्पी मिली, अमोनियम आयन बना, क्लोराइड आयन बना. ना ये दोनों आयन्स जो आपके बन रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट अमोनियम आयन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है. In other words, the cation of a what? Weak base acts as a stronger acid. So आपका जो ये अमोनियम आयन है, it will what? It will react with water. It will produce H plus ion, है ना? इसके कारण क्या होगा? pH आपका कम हो जाएगा. pH कम होगा, this means what? Acidic solution है ना? बात समझ आ रही है? ये है what? Salt hydrolysis. Means what? In other words, cation of a weak base acts as a stronger acid, है ना? अभी यहाँ क्या पढ़ा था? In other words, anion of a weak acid acts as a stronger base. तो weak acid है तो उसका जो anion होगा, it will be a stronger base. But यहाँ पे जो आपका cation है ना, जैसे आपका weak base है, तो cation जो होगा इसका, it will behave as what? Stronger acid. So this is what is happening here. और chloride आपका, since it is a weak what? Base then the water, है ना? So ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा तो OH नहीं निकल रहा है, अमोनिया रिएक्ट कर रहा है और आपका H+ निकल रहा है, तो the resulting pH is what? In acidic range. Okay, so this means what? Out of the 4 ions taken up, we find that the 2, that is acetate ion and the ammonium ion of these ions, react with water. Now this reaction of anions and the cations, cation and the anion, है ना? anion और cation की water के साथ reaction to produce what? Salt is known as what? Salt hydrolysis. So this reaction of anions and the cations produced by the salts is called as what? Salt hydrolysis. तो आपके जो एनायंस और कैटायंस इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के कारण बन रहे हैं, है ना? यही आपके क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ना? हाइड्रोलिसिस मींस वाटर का एडिशन. सो दिस इज व्हाट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज. नाउ कमिंग टू व्हाट? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. सो अगेन सेम थिंग इज रिपीटिंग. जैसे Ka था वैसे Kb था, वैसे Kw था, है ना? अब यहाँ पे आ गया KH. KH आ गया मतलब क्या? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आपने जो भी सॉल्ट लिया उसको आपने डिसॉल्व किया वाटर में. तो अगर एसिटेट आयन को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपने रिएक्शन देखी थी, क्या बन रहा था? एसिड बन रहा था और OH आयन निकल रहा था. Now as the equilibrium in this reaction is concerning what? Hydrolysis. So इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. ठीक है, अब हम आते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को लिखेंगे कैसे. तो जैसे सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं वैसे हाइड्रोलिसिस को भी लिखेंगे. दैट इज व्हाट? प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट. ठीक है, नाउ यू विल मल्टीप्लाई H3O ऑन बोथ द साइड. जब आप H3O का मल्टीप्लिकेशन करोगे दोनों साइड तो आपको क्या मिलेगा? आपको याद होगा कि Kw क्या था? H3O पॉजिटिव, H3O
पॉजिटिव का प्रोडक्ट एंड OH का प्रोडक्ट है ना। तो ये KW था। नाउ हियर यू आर आल्सो गेटिंग द सेम थिंग H3O एंड OH। तो ये चीज रिप्लेस किससे हो जाएगी, Ka से। ठीक है, तो जब ये KW से रिप्लेस हो जाएगी, सो व्हाट विल यू डू हियर, ये बन गया हमारा KW। अब KH तो सेम ही है ना, क्या सेम है यहाँ पे, दैट इज COOH, COO नेगेटिव एंड द H3O पॉजिटिव आना। ठीक है, नाउ you are again ionization of acetic acid in water and corresponding ionization constant। तो अब आप यहाँ पे Ka क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अब आपने यहाँ पे एसिड लिया है। तो अब आपने एसिड लिया है तो Ka इसका क्या हो जाएगा, सेम H3O प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट। नाउ व्हाट यू विल डू, you can know that the first term on the right hand side इस इक्वेशन में is the reciprocal of the expression of this। so आप यहाँ देखोगे CH3OOH नीचे है, CH3COOH नीचे है, यहाँ ऊपर है। तो ये जो है आपका it is what reciprocal of what, so KH is what reciprocal of Ka। ठीक है ना, तो K Ka है, यहाँ CH3OH है, यहाँ ऊपर है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है KH। नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन आपको ये पता है KW हो गया, KH आपको मिल गया कि ये रेसिप्रोकल है Ka का। तो व्हाट विल हैपन, K1 अपॉन Ka इंटू KW हो जाएगा ना, सेम चीज अभी मैंने यहाँ बताई, KW हो गया, ये पूरा K1 बाई Ka हो गया। सो आपको KH क्या मिला, KH आपको मिला 1 बाई Ka इंटू KW। नाउ हाउ कैन यू राइट दिस, यू कैन राइट ऐसे भी कि KW अपॉन Ka। नाउ KW की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आपको निकालनी है, तो KW की वैल्यू हो जाएगी Ka इंटू KH। ओके, सो दिस is the formula which is important for you to solve in the numerical। ठीक है, जब हमने एसिड की बात की, this implies that KH of the anion acting as a base and Ka जो उसका conjugate acid था, it is equals to the product of what, KW। now जो आपका hydrolysis constant है, it varies inversely, KH varies inversely with what, ionization constant of acid, है ना। तो अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा तो ये कम, और अगर ये कम तो ये ज्यादा, इनवर्सली। तो अगर वीक एसिड है, दिस मींस व्हाट, ग्रेटर द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये अगर कम है तो KH की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे वीकर एसिड अगर आपने कंसीडर किया। नाउ द सेम थिंग विल हैपन, है ना, अगर आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो Kb आ गया। अब Kb यहाँ पे क्यों आया, सो सिमिलरली वी कैन कंसिडर हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम, जो इक्वेशन 9.9 थी आपकी, दैट वाज दिस NH3 NH4 पॉजिटिव को आपने जब वाटर में डिसॉल्व किया था, तो अगेन सेम इक्वेशन। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट विल बी व्हाट, प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। नाउ अगेन मल्टीप्लाइंग विद व्हाट, H3O से पूरी जगह। नाउ अगेन व्हाट विल हैपन, KW अपॉन KB, यहाँ आ जाएगा आपका KB, यहाँ आया था आपका Ka, तो KB बाय ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये तो ठीक है इतना, KB आपका यहाँ पे आ जाएगा H3O से जब आप मल्टीप्लाई करोगे। so this implies that what, कि Kb जो वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस आपका जो है इक्वल्स टू व्हाट, KW, है ना। सो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। सो ये आप अभी हमने बोला था कि एसिड है ना, तो क्या एसिड कर रहा है, क्या एसिड H3O दैट इज व्हाट, H प्लस आयन आपके यहाँ रिलीज कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज एसिड, सो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। सो इसलिए यहाँ पे Kb आ गया। so this is what, KH into KB KW, KH into Ka equals to KW। so यहाँ हमने एसिड लिया था, वहाँ हमने अमोनियम आयन लिया जो यहाँ पे बेस की एसिड की तरह एक्ट कर रहा था, और यहाँ पे हमने वीक एसिड CH3COOH लिया था, तो Ka आया था। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देन अगेन सेम थिंग इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज अल्फा। तो आप वही लोगे कि जब आपने इसका C कंसेंट्रेशन लिया था तो उसके 0 बने थे, फिर जब इसके CA बने तो उसमें से इतना खर्च हो गया तो आपका ये बना, है ना, ये बना, तो उसको आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में रख देना KH की वैल्यू में। रिएक्शन ये है कि अगर एक वीक एसिड है HA, है ना, तो आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, दोनों एरो, तो HA अगर वीक एसिड है
एच ए नेगेटिव और H2O में बनेगा। सो आपने इक्वेशन को कंसिडर करना है ये वाली, एंड देन यू विल राइट व्हाट दिस एक्सप्रेशन। इसमें HA की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज Ca, OH की वैल्यू पुट कर दो Ca, A नेगेटिव की वैल्यू पुट कर दो। When you will solve this, again you will avoid 1 by 1 minus A, you will get what? KH equals to Ca square. Now अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अल्फा की वैल्यू, या दिस इज अल्फा, सो क्या हो जाएगी? KH upon C. So if you are given a question to find what alpha, that degree of hydrolysis, then you will do this. Now recall from the equation 9.6. 9.6 हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी दिस, है ना? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये इक्वेशन थी ना आपकी, और सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। तो KH की वैल्यू क्या आ जाएगी? KW अपॉन KE। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगेन क्या हो गया? KW अपॉन KE। सिमिलरली अगर वीक बेस लिया हुआ है आपने, है ना, कॉन्जुगेट बेस है, तो आपका KB आ जाएगा यहाँ पे। सो सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। KW दिया है, KB पूछ सकते हैं, C दिया है, अल्फा पूछ सकते हैं, KW KB C दिया है, अल्फा पूछ लिया, अल्फा दिया है, KW दिया है, C दिया है, KB पूछ लिया। सो रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द पीएच, सो पीएच में 4 टाइप्स हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस का। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच आपका न्यूट्रल रहेगा, है ना, क्योंकि नाइदर ऑफ द एनायन और द कैटायन आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा। ना अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका पीएच किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? बेसिक कंडीशन की तरह, जैसे अभी हमने एसिटिटाइन का पढ़ा था, तो आपका OH आयन बन रहा था, तो बेसिक की तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको एक्सप्लेन किया गया है पूरा। नाउ द फाइनल इक्वेशन पे हम आते हैं सीधे, आपको ये डिराइव करने नहीं आएगा। अगर आपको आता है कि आप पीएच निकालो किसका? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी पीएच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ बाय pKa हाफ log C, ठीक है। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन आपको जो सॉल्व करनी है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग व्हाट? सॉल्ट एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ अगर आप यहाँ पे आते हो, नाउ रिजल्टिंग पीएच इज व्हाट? मोर देन 7, इसलिए यहाँ पे 7 प्लस है। सो आपको अगर +7 है, 7 के बाद प्लस में है ना सारी चीजें, तो इसका मतलब बेसिक है। बेसिक है मतलब आप यहाँ पे याद रखो कि आपने जो सोल्यूशन लिया है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो दूसरे वाले को वीक एसिड कंसीडर करो। क्यों? क्यों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ द सेम पीएच का फॉर्मूला विल बी फॉर व्हाट? अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो 7 माइनस, ठीक है, 7 माइनस में है। दिस मीन्स व्हाट? पीएच की वैल्यू इज लेस देन 7। दिस मीन्स एसिडिक सोल्यूशन मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका वीक बेस के साथ ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये देखो अमोनिया आपका एग्जांपल लिया था, तो हमने देखा था H+ आयन जनरेट हो रहे हैं। सो जनरेशन ऑफ H+ आयन इंडिकेट्स व्हाट? एसिडिक कैरेक्टर। ना अगर वीक एसिड वीक बेस है तो पीएच में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एंड सेकेंडली पीएच डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, एंड थर्डली pKa इक्वल्स टू pKb, देन द सॉल्यूशन वुड बी न्यूट्रल। सो पीएच आपका 7 रहेगा, है ना। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आई वांटेड यू टू एक्सप्लेन, एंड अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स कुछ अगर इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि डिटरमाइन द एसिड बेस नेचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन obtained by dissolving what? अमोनियम नाइट्रेट, ओके, इन वाटर। इसका कंसंट्रेशन आपको दिया है व्हाट? 0.01। सो आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आपको एसिड बेस बिहेवियर डिटरमाइन करना है। इसका मतलब आप अल्फा से बताओगे कि कितने हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं या कितने हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं। सो आपको क्या दिया है? KB भी दिया है, KA भी दिया है। नाउ आपके पास क्या है? आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला। KB दिया है, KA दिया हुआ है, C पता है, KW भी आपको पता है, डेट इज 10⁻17। सो KW आपको पता है, आपने यहाँ रख दी KW की वैल्यू 10⁻14। KB आपको दिया हुआ है 1.8। नाउ C भी आपको दिया हुआ है व्हाट? 0.01। नाउ दिस मीन्स व्हाट? अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में लिखते हो तो 1 2, है ना, तो 1 के बाद आ जाएगा, तो डेट इज 10⁻²। देन यू विल सॉल्व दिस। तो जब इसका अंडर रूट हटेगा तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी इतनी,
है ना, 8 है तो इसका हाफ हो जाता है क्योंकि अंडर रूट मीन्स हाफ। सो आपकी वैल्यू क्या आ गई, इतनी। ठीक है, नाउ अगर रूट सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, तो जस्ट मेक इट अप्रोक्सीमेटली हाफ। ठीक है, अब देखो 2.36 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 3 6 7 एंड 4, तो थोड़ा ही कम है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आप हाफ करके लिख देना। अगर रूट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट तो निकल जाता है, बट इसमें प्रॉब्लम आती है। तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये। नाउ ऑन द अदर हैंड, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइट आयन वुड बी गिवन बाय व्हाट, दिस। ये था अमोनियम आयन का, क्योंकि अमोनियम आयन ने आपको क्या दिया था, ये। नाइट्रेट आयन आपको दे रहा है क्या, ये। तो नाइट्राइट आयन की क्या दी होगी, के से। तो आप यहाँ देखोगे के ए क्या है, एसिड कांस्टेंट है फॉर द कॉन्जुगेट एसिड HNO2। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, जब आपको अगर हाइड्रोनियम आयन मिल रहे हैं तो ये कॉन्जुगेट बेस है ना, क्या है आपका कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज NH4OH आपका जो कॉन्जुगेट बेस इसका बन रहा है अमोनियम आयन। ठीक है, ये अमोनियम आयन है आपका, कॉन्जुगेट बेस है। तो के क्या डिनोट करोगे, KB से। ये क्या है आपका कॉन्जुगेट एसिड है ना, HNO2 आपका क्या है कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये हो जाएगा Ka। देखना यहाँ है आयन की, यहाँ OH निकल रहा है तो ये बेसिक है, बट बेसिक में आपको यहाँ पे देखना क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है कि बेस है। ओके, तो Ka है तो बेस होगा, तो Ka एसिड होगा, दैट इज H+ आयन निकल रहे होंगे, तो Kb वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब आप लगाओगे कौन सा, जिसमें Ka होगा, तो Kab आपको दिया हुआ है, अल्फा निकाल लोगे। नाउ यू कैन सी व्हाट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम आयन that produce hydronium ion is more than that of what, nitrite ion which generate hydroxide ion. So you can compare what, alpha की वैल्यू यहाँ 10⁵ है, यहाँ -4 है, तो जो माइनस में छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो आप देखोगे कि आपका अमोनियम आयन जो H+ जनरेट कर रहा है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो pH होगा इट विल बी लेस देन 7, दिस मीन्स इट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हैं कि क्यों हम, कैसे हम पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम अल्फा से बता सकते हैं कि एसिडिक होगा बेसिक होगा। ओके, सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिफाइन करने आई है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बेंजोएट आयन के डिफाइन करने आई है। अगेन आपको सी दिया हुआ है ना, सी दिया है, के दिया है, आपको निकालना है अल्फा। सो अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दिस। ओके, निकालोगे आपको बन जाएगा। सो this is all what we have to discuss in ionic equilibrium part 3rd. So we are completed with all the 3 ionic equilibrium parts. Now only and only we are left with what, we are left with what, organic chemistry. organic में भी सिर्फ थोड़ा part, that is reactions। reactions के बाद effect of substituent एक topic है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो कल तो वैसे भी हम पेपर सॉल्व करेंगे, परसों भी अगर पेपर सॉल्व करेंगे, एक पेपर एक क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों पेपर कल सॉल्व हो जाते हैं या परसों सॉल्व हो जाते हैं 2 दिन में, तो 1 दिन में फिर से थ्योरी ले लेंगे। ठीक है, ओके ओके मैम। यस कोमल, 131 की थ्योरी की बात कर रहे हो आप? नहीं 133 की, 131 की तो अपना कंप्लीट है ना सब कुछ।